जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। दोस्तों, आखिरकार भारतीय वायुसेना के लिए बोइंग का अपाचे गार्जियन अटैक हेलीकॉप्टर कितना फायदेमंद है। अपाचे 64E हेलीकॉप्टर दोस्तों, जो कि अपनी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है, इसे भारतीय वायुसेना के अलावा भारतीय सेना भी खरीदने वाली है। ऐसे में इस हेलीकॉप्टर की कुछ ऐसी खासियतें हैं जो इसे अपनी क्लास पर सबसे घातक हेलीकॉप्टर बनाती हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि मैं अपाचे 64E के बारे में क्यों बता रहा हूं, जबकि भारत के पास इसी कैटेगरी का एक और हेलीकॉप्टर है जो कि मी-35 के नाम से जाना जाता है। यानी कि मी-35 हेलीकॉप्टर भी अटैक भूमिकाओं के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन मैं आपको यहां पे करेक्ट कर लूं कि केवल मी-35 नहीं, बल्कि भारत का जो रुद्र हेलीकॉप्टर है, इसके अलावा प्रचंड जो हेलीकॉप्टर है, ये भी इसी भूमिका के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन ये जो हेलीकॉप्टर है वो दोस्तों मल्टीपर्पज़ और मल्टी रोल है, यानी कि इनका इस्तेमाल अलग अलग भूमिकाओं के लिए किया जा सकता है और युद्ध के लिए भी किया जा सकता है। लेकिन जहां तक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म की बात आती है, यानी कि समर्पित प्लेटफॉर्म की बात आती है, तो वहां पे अपाचे हेलीकॉप्टर एक घातक मशीन सिद्ध होती है। और हालांकि भारत अपने प्रचंड जो लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर है उसको भी इसी तरीके के डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म बना रहा है। लेकिन हम बात कर रहे हैं अपाचे की। अपाचे हेलीकॉप्टर को दोस्तों भारतीय वायुसेना में जब शामिल किया गया था तो इससे पहले ये देखा गया था कि भारत के लिए ये जो अटैक हेलीकॉप्टर है वो किस किस सिनेरियो में काम आ सकता है और कितना इस हेलीकॉप्टर की प्रभावशीलता रहेगी। दरअसल किसी भी युद्ध की स्थिति में अपाचे हेलीकॉप्टर एक कारगर और एक भरोसेमंद मशीन है और ये अलग अलग प्रकार के पेलोड्स अपने साथ ले जा सकता है। दरअसल ये जो अपाचे हेलीकॉप्टर है वो लक्ष्य का पता लगाने, ट्रैक करने और उस पर हमला करने के लिए नाइट विजन सेंसर के साथ लेजर इंफ्रारेड लक्ष्य प्राप्ति और अत्याधुनिक उपकरणों, इसके अलावा उन्नत यानी कि एडवांस सॉफ्टवेयर, डिजिटल कनेक्टिविटी के साथ एक बेहतर हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले के साथ आता है। इसका एक शक्तिशाली इंजन है और साथ ही इसके संचालन के मानव युक्त और मानव रहित टीमिंग मोड में मानव रहित हवाई प्रणालियों को नियंत्रित करने की क्षमता है। इसका इंप्रूव्ड कंपोजिट रोटर ब्लेड है जो कि इसे एक हायर क्रूज स्पीड प्रदान करता है और इसकी इनहांस क्लाइंब रेट जो है वो 800 से 900 फीट पर मिनट है। वर्तमान में भारतीय वायुसेना के हर अपाचे हेलीकॉप्टर में फायर कंट्रोल रडार नहीं है। उनमें से केवल 12 के पास ही ये जो फायर कंट्रोल रडार है वो लगाया गया है। लेकिन भारतीय वायुसेना अब हर हेलीकॉप्टर में AN/APG-78 लॉन्गबो FCR यानी कि फायर कंट्रोल रडार को खरीदने के लिए। इसके अलावा दोस्तों अटैक हेलीकॉप्टरों के बेड़े के मामले में भारत ऑलरेडी चीन और पाकिस्तान से पीछे है। पाकिस्तान के पास AH-1 कोबरा हेलीकॉप्टर्स है और इसके अलावा उससे मी-35 हिंद को खरीदने की योजना बनाई है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी राहत की बात यह रही दोस्तों कि अमेरिका ने पाकिस्तान को AH-1Z वाइपर और T-129 जो अटैक हेलीकॉप्टर है जिन्हें कि उसने टर्की से लेना था उस पर रोक लगा दी, जिसकी वजह से ये जो अनुबंध था पाकिस्तान का वो रुक गया और अमेरिका ने पाकिस्तानी हेलीकॉप्टरों के निर्माण के लिए इंजनों की आपूर्ति करने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा दोस्तों चाइना की बात करें तो चाइना तो आप समझते ही हैं कि वो अपने आप को और ज़्यादा एडवांस बना रहा है और चाइना के पास जो अटैक हेलीकॉप्टर है वो Z-10 है। इसीलिए दोस्तों अपाचे भारत के लिए एक गेम चेंजर हेलीकॉप्टर होगा जो कि एक शक्तिशाली फ्रंटलाइन ऑपरेशनल क्षमता प्रदान करेगा। ये क्षेत्र में तकनीकी लाभ भी भारत को देगा और अपने समकक्ष यानी कि चाइना के WZ-10 को कड़ी चुनौती भी देगा। मी-35 की भी अगर बात करते हैं तो मी-35 अटैक हेलीकॉप्टर से भी ज़्यादा एक असॉल्ट हेलीकॉप्टर है दोस्तों, क्योंकि इसे कोई अटैक मोड में इस्तेमाल तो कर सकता है लेकिन ये असॉल्ट भूमिकाओं में अधिक फायदेमंद है। सैनिकों को ले जाने की जो इसकी क्षमता है वो इसे एक अटैक हेलीकॉप्टर की जगह एक असॉल्ट हेलीकॉप्टर बनाती है। और दोस्तों मी-35 में कई गंभीर जो विश्वसनीयता संबंधी यानी कि जो रिलायबिलिटी वाली बात है उसको भी ध्यान में रखा जाता है और कई बार इस विश्वसनीयता पर सवाल भी उठे हैं। फिलहाल अब आपने जाना कि यहाँ पर अपाचे हेलीकॉप्टर की भूमिका कितनी है और यही वजह है कि भारतीय सेना भी दोस्तों इन हेलीकॉप्टर को खरीद रही है। लेकिन अंत में यही कहेंगे कि स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टरों का कोई विकल्प नहीं है। भारत इस लाइन में आ चुका है। प्रचंड जो हमारा अटैक हेलीकॉप्टर है उसे एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म के रूप में भारत तैयार कर रहा है। चीज़ें बहुत सारी हैं जो आने वाले समय में देखने को मिलेंगी, लेकिन दोस्तों सिनेरियो को देखते हुए मॉडर्न जो तकनीक है उसके साथ हमें कंधा से कंधा मिलाकर चलना पड़ेगा और यही अभी जो सिनेरियो है वो कहता है। रिलायबिलिटी केवल अपने हथियारों पर होती है, खरीद केवल
आकस्मिक होती है या इमरजेंसी होती है, या फिर आपको दुश्मन पर बढ़त करनी है या उस पर बढ़त पानी है, तब होती है। लेकिन अपने हथियारों से ही आप अच्छे से दुश्मन को काउंटर कर सकते हो। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। मैं दोनों वीडियो के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।